जब ये घटना घटी थी उनके घर पे, तब रानी 5 साल की थी। तो एक रानी नाम की लड़की है जो कि 5 साल की है और उसके मम्मी पापा हैं। तो यही आज की हमारी कहानी है जो कि बहुत ही डरावनी होने वाली है और बहुत ही इंटरेस्टेड होने वाली है। तो गाइज, स्टोरी टेलिंग नीतू में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो मैं आज आपके लिए रायपुर की एक ऐसी हॉन्टेड स्टोरी लेके आई हूँ जो कि आप सुनोगे तो आप इंटरटेनमेंट तो होने ही वाले हो, और साथ में एक चीज़ और है कि आप डरने वाले भी बहुत हो। तो बिल्कुल स्टोरी को छोड़ के जाना मत। आज की स्टोरी एकदम हमारी जो सच्ची कहानी पे आधारित है वो बहुत ही मज़ेदार होने वाली है। तो चलो शुरू करते हैं। तो आज के ये 15 साल पहले की बात है कि जब रानी 5 साल की हुआ करती थी, यानी रानी आज 20 साल की हो गई है। तो उसके मम्मी पापा, यानी कि पापा उसके टीचर थे प्राइमरी में, और उसकी माँ, तो ये तीनों एक किराए के मकान में रहा करते थे रायपुर में। अच्छा, रायपुर शहर से थोड़ा मतलब बाहर के साइड में था, बोलते हैं ना, थोड़ा आउट एरिया में था, क्योंकि वहीं पे उनका स्कूल था और वहीं बाजू में एक किराए पे रहा करते थे। तो ये उस घर में मतलब कम से कम 5-6 साल से रह रहे थे। तो वो पूरा घर एकदम से ना जगह जगह से फट रहा चू रहा है, और नल वल भी बार बार बिगड़ रहे थे। तो इन्होंने सोचा कि छोड़ो, अभी इस घर को छोड़ देते हैं, कहीं और एक घर ले लेते हैं। अब इन्होंने जरा पता वता लगाया आजू बाजू में, तो कहीं पे ऐसा घर उनको मिला नहीं कि मतलब कहीं पे रेंट में, क्योंकि बारिश का दिन चल रहा था और वैसे भी कहीं जल्दी रेंट पे मिल नहीं रहा था घर कि जो स्कूल के बगल में ही मिल जाए। तो इन्होंने क्या किया कि एक दिन ये जो रानी की मम्मी थी, ये गई थी कुछ दूध लेने किराना स्टोर पे, जो उसका किराने वाला था जहाँ से वो सामान लाते थे अपना घर का खाने पीने का। तो वहीं पे जाती है और बोलती है, भैया कोई घर मिल नहीं रहा है, थोड़ा आप देखो ना, अगर कोई घर नज़दीक में हो तो मुझे दिला दो। तो किराना स्टोर वाला वैसे दलाल तो नहीं था, मतलब एजेंट नहीं था, लेकिन उसने बोला ठीक है मैं आपको बताता हूँ। तो जिस बिल्डिंग में उसका किराना स्टोर था उसी के ऊपर एक चौथे माले पे कोई घर खाली था। तो बोला कि ठीक है भाभी, मैं मकान मालिक से बात करके आपको दिला देता हूँ। तो उसने अपने मकान मालिक से बात किया कि मेरी एक मतलब कस्टमर है, तो उनको चाहिए था घर, तो अगर आपके पास है वो चौथे माले वाला तो आप दे सकते हो। तो मकान मालिक ने बोला कि नहीं, वो घर तो मैं नहीं दूंगा, उसको मुझे कुछ काम है, और ये जो तुम्हारा गाला है ना जहाँ पे तुम्हारी दुकान है उसके पीछे एक मेरा घर बहुत दिन से बंद पड़ा है। तो किराना स्टोर वाले ने बोला है आपने कभी बताया नहीं। तो बोले नहीं नहीं, बंद पड़ा है, और मैं सोचता हूँ उसको थोड़ा बनवा उनवा देता हूँ, साफ़ सफाई करा देता हूँ, और वो रेंट पे हम दे देते हैं, तो अगर पूछो अगर उनको ज़रूरत है तो ले लें। तो किराने स्टोर वाले ने कहा कि भाभी फ़ोन करके कि एक है घर मेरे पीछे, अगर आपको जमता है तो आप आके देख लो, ले लो। फिर वो लोग आके देखते हैं, हस्बैंड वाइफ, मैंने वहाँ टीचर और वो उनकी वाइफ और रानी के साथ आते हैं। तो घर देखते हैं, सोचते हैं चलो जाने दो, कहीं घर मिल नहीं रहा है तो इसी में अब रह लेंगे, और वो वैसे भी साफ़ सफाई करवा के देने ही वाले हैं। उस समय जब वो आते हैं, घर में घुसते हैं ना, तो वहाँ की वाइफ बहुत डरावनी सी थोड़ी थी एकदम से, और ऐसा लग रहा था जैसे बहुत दिन से जाले वाले लगे हैं पूरा, उसमें कोई रहा नहीं है। वैसे भी सच में उसमें कोई 10 साल से नहीं रह रहा था। तो फिर उन्होंने सोचा कि कहाँ भटकेंगे, कहाँ ढूंढेंगे, तो चलो छोड़ो, इसको फाइनल कर लेते हैं। तो फाइनल उन्होंने कर लिया। तो क्या हुआ कि बोले, तो मकान मालिक ने बोला 10 से 15 दिन के बीच में हम आपको साफ़ सफाई करवा के ये दे देंगे। साफ़ सफाई उन्होंने करवाया और फिर बोल दिया कब आप आके रह सकते हो, तो चाबी उन्होंने दे दिया। अब रानी के पापा मम्मी इसमें शिफ्ट हो गए। अब उस दिन बड़ा एकदम, मतलब जिस दिन शिफ्ट हुए, तो आपको पता है ना जब घर शिफ्ट करते हैं तो कितना काम रहता है। बहुत काम था, सुबह से लेके शाम हो गई, एकदम रात हो गई, 10 बज गए, और पूरा वो काम कर रहे हैं, सेटिंग कर रहे हैं। अच्छा, फाइनली 10 बजे तक पूरा सामान सेट हो गया। तो ये हुआ कि भाई चलो कुछ खाने वाने का सिस्टम कर लेते हैं। तो कुछ खाना पीना बनाया, जो भी मतलब उनको बनाना था, वो लोग अपना खाए पिए, और फिर रात को सोए सोए हैं। तो फिर भी अब एकदम सोते ही नींद आ गई। फिर सुबह हुई तो रानी के पापा अपना चले गए ऑफिस, जो मतलब स्कूल चले गए, और फिर रानी थी तो उसको खाना पीना खिला के, और उन्होंने बोला आज इसको स्कूल नहीं छोड़ते हैं, बाकी का मैं काम कर लेती हूँ जो घर का बचा हुआ है, कल का शिफ्टिंग का काम थोड़ा बहुत अभी मतलब जो सामान इधर उधर फैला हुआ था, तो उन्होंने सोचा चलो कर लेते हैं। अब इतने में वो क्या है कि और भी बाकी चीज़ें सेटिंग कर रही थी, तब तक देख रही हैं वहाँ पे एक अलमारी है पूरा, मतलब बहुत दिनों से, जैसे वो एकदम दीवार में अटैच करके बनाई गई थी, पुरानी सी एकदम भपटी हुई लकड़ी की अलमारी, बहुत दिनों से है वहाँ पे। तो वो देख रही तो बोल रही हैं कि ये मकान मालिक ने सब कुछ हटवाया, अलमारी को क्यों नहीं हटवाया। तो फिर देख रही, फिर सोची छोड़ो जाने दो, अभी आएंगे इस रानी के पापा तो मैं बोलती हूँ। तो रात को शाम को मतलब जब वो स्कूल का छुट्टी हो गया 4-5 बजे, तो जब ये आते हैं वो टीचर, तो उनसे बोलती है कि ये यहाँ पे अलमारी देख लो चल के, कितना भक्ति हुई है, और कितना इसको मतलब क्या साफ करके, मतलब नहीं इसको, मतलब सोचती हूँ बाहर ही कर दो एक बार, चलो देखते इसमें क्या है।
तो वो क्या किए कि ईंट उठाए और अलमारी पे मारे। अभी वो अलमारी का टूट गया, वो जो किवाड़ था उसका दरवाज़ा टूट गया। तो उसके अंदर क्या देखते हैं कि दो पोटली में, एक लाल और एक काले कलर के कपड़े में बांध के वहाँ पे कुछ रखा हुआ है। अब एकदम से लोग चौंके कि क्या इसमें रखा है, मैं ज़रा देखूं। फिर दोनों हिम्मत करके निकालते हैं और फिर उसको खोलते हैं तो उसमें नारियल निकलता है। तो दो नारियल था, दोनों में दो नारियल था। और नारियल के ऊपर ना ऐसे जैसे किसी बोलते ना जब भूत प्रेत या ऐसा अजीब टाइप का आँख चेहरा वो सब पूरा बनाया गया था, बाकायदा ब्लैक कलर का रंग था कि पेंट था क्या पता, पर कुछ था जिससे वहाँ पे वो पूरा कलर किया गया, मुंह बनाया गया था। तो देखते हैं वो कि मुंह बनाया गया है। तो उन्होंने वो एकदम रानी के पापा को क्लिक होता है, बहुत पहले की बात की जब वो मतलब 15-20 साल के थे। तो उनको मतलब एक बार वो अपने दोस्तों के साथ जा रहे थे तो ऐसा ही कुछ देखे थे कि 2-3 औरतें एकदम डरावनी सी बैठ के काले कपड़े में और ऐसा ही नारियल पे मुंह बना रही थी। तो वो आके अपने मम्मी को बताते हैं कि मम्मी ऐसा ऐसा हुआ, आज हम लोग जा रहे थे घूमते टहलते उधर, तो बाग में गए तो हमने देखा कि दो औरतें मिलके। तो उनकी मम्मी ने बोला था कि देखो कभी भी ऐसा कुछ हो तुरंत भाग के घर पे आना, क्योंकि वो डायन होती हैं, वो डायन थी जो बना रही थी, या फिर ऐसी औरतें जो काला जादू करती हैं, तो कभी उनके सामने मत पड़ना। उनको वो बात याद आ गई। इसके बाद वो मन में सोच रहे थे, फिर सोचे कभी बता दूंगा तो ये दोनों डरेंगे, तो चलो छोड़ो जाने दो। तो उसकी मम्मी बोलती है काम करो, ये फालतू की सामान है, चलो इसको आंगन में ले चल के जला देते हैं। तो वो बोले हाँ ठीक है चलो जला देते हैं। तो उन्होंने खोला और उसको फिर आग लगा दी और जला दिया वहीं पे। फिर इसके बाद क्या होता है कि उस दिन वो जला वला के फिर रात को सो गए। रात को जब सोते हैं तो नींद आती है तो क्या सपना आता है कि जो वहाँ पे वो लोग जला रहे थे ना, तो वहाँ पे दो बिल्लियाँ बैठी हुई हैं काली काली, और उसको बैठ के घूर रही हैं। इतने में ही एकदम से आँख खुल जाती है रानी की मम्मी की। तो उसको ऐसा लगता है कि बाहर कोई है, तो मैं ज़रा जाके देख के आती हूँ। तो जब बाहर जाके टार्च मारती है तो सच में क्या देखती है कि एकदम से दो बिल्लियाँ बैठी हैं काली काली, और बिल्कुल आँखें उनकी चमक रही हैं। तो जब उन्होंने टॉर्च मारा उस पर तो देख रही हैं कि दोनों बिल्लियाँ एकदम एक, और जो जहाँ पर उन्होंने जलाया था ना एकदम वहीं पे बैठी हुई हैं, मतलब थोड़ा साइड में बैठी हुई हैं, और वो जगह को देख रही हैं घूर घूर के कि क्या है यहाँ पे। तो उसकी मम्मी ने सोचा कि एक लकड़ी उकड़ी लेके ज़रा देखती हूँ कि ये बिल्लियाँ मतलब यहाँ से भागती हैं क्या। तो एक लकड़ी उठाई और थोड़ा सा बिल्लियों को ऐसे हटाई। अब क्या हुआ, बिल्लियों को जब हटा रही हैं तो बिल्लियाँ हटी नहीं, अब जिंदा रहे तो हटे ना, वो तो पूरी अकड़ी हुई मरी हुई बिल्लियाँ थी। जैसे ही उन्होंने ऐसे लकड़ी से थोड़ा सा खोदा उनको, तैसे ही वो ऐसे करके गिर गई दोनों ही बिल्लियाँ। अब एकदम से चिल्ला के रानी की मम्मी डर गई और अंदर भागी। तो उतने में रानी और उसके पापा भी उठ गए। तो बोले क्या हुआ, तो बोली ऐसा ऐसा है, बरामदे के बाहर बताएं पूरी कहानी। बोले छोड़ो जाने दो, चलो देख के आते हैं क्या था। तो जाके जब देख के आते हैं तो क्या देखते हैं, वहाँ पे दोनों तीनों निकल के फिर जाते हैं। देखते हैं क्या कि वहाँ पे वो जो बिल्लियाँ बैठी हुई थी मरी हुई बिल्लियाँ, वहाँ पे अब वो मरी हुई बिल्लियाँ नहीं थी। अब वहाँ पे एक आदमी बहुत ही भयावह बैठा हुआ है एकदम से, और इनको ऐसे ही घूर रहा है, मतलब अंधेरे में उसकी आंखें बिल्कुल चमक रही हैं एकदम डरावनी सी लाल पीली। वो लोग सोच रहे हैं लाइट तो जल नहीं रही है, फिर इसकी आंखें कैसे चमक रही हैं, शायद वो बिल्लियाँ ही होंगी। लेकिन वो आदमी थोड़ा ऊंचा था, आदमी में बिल्लियाँ तो इतनी छोटी रहेंगी ना। तो जब लाइट जलाता है तो क्या देखता है कि एकदम आंखें उनकी चमक रही हो, कोई और आदमी एकदम डरावना सा कोई प्रेत बैठा हुआ है। ये ऐसा देखे ये लोग और अंदर पूरा भाग गए, तुरंत अंदर भागे। जाके रात भर तुमको नींद आई नहीं। सुबह भर उसके पापा गए, फिर वापस स्कूल चले गए, और ये रानी को पहुँचाई भी नहीं स्कूल डर के मारे। फिर ऐसे ही काम काज अपना जो भी बचा था वो कर रही है, पर दिमाग में कहीं ना कहीं ये चीज़ चल रही है कि कहाँ फंस गए यार, ये क्या है क्या सब, ये सब हम लोग देख रहे हैं। इतने में क्या होता है कि जैसे ही वो जाती है अंदर खाना बनाने के लिए, चलो कुछ खाना बना देती हूँ, अब कितना देर तक ऐसे मतलब मातम बनाऊंगी बैठ के उन बिल्लियों का। खाना बनाते जाती है अंदर तो क्या देखती है कि लगा उसको कि उसके पीछे रैक था। तो रैक पे होता है ना गाँव में, ऐसे रैक बना हुआ होता है, देखो शहरों में भी होता कहीं है। तो रैक के ऊपर कोई बैठा हुआ है। तो जैसे वो पीछे मुड़ के देखती है तो फिर देखती क्या है कि कोई भी नहीं था वहाँ पे। अच्छा वो फिर थोड़ी डरी, इसके बाद आई, फिर खाना वाना बनाई, खाए पिए लोग। रात जैसे होती है फिर शाम को उसके पापा भी आ जाते हैं। रात को फिर वो सोची कि चलो खाना बना देते हैं। लाइट थी नहीं तो ऐसे कैंडल उन्होंने जला दिया, और फिर जब किचन में खाना बनाने जाती हैं तो देखती हैं कि फिर देखती है रैक पे, उसको लगा कि फिर रैक पे कोई बैठा हुआ है। तो जैसे ही वो पलट के देखती है तो क्या देखती है कि एक बहुत ही भयावह चेहरे वाला एक इंसान वहाँ पे जो वहाँ बैठा था यहाँ पर भी बैठता है। और इसको जैसे ही देखता है तैसे ही ऐसे जंप करके कूद के इसके एकदम
सामने आके खड़ा हो जाता है, जिसके एकदम आंखें डरावनी, पूरे बाल ऐसे छिटके हुए और जैसे लग रहा था इसको खा जाएगा। एकदम चिल्लाई और वहीं पे सब टॉर्च वॉर्च फेंक के भागी। आके बोलती है बाहर कमरे में कि ऐसा ऐसा मैंने देखा। अब ये लोग भाई एकदम पूरा वो, फिर उसके पापा बोलते हैं कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, सो जाओ, कोई बात नहीं है। फिर जैसे तैसे ये लोग खाए वाए और फिर सोए। फिर रात में इनके साथ वही होता है कि बाहर फिर आवाज़ आती है। फिर ये लोग बाहर जाके निकल के देखते हैं, सेम वही चीज़ जो पहले हुई थी एक दिन। अब ये रानी को वहीं सोता हुआ छोड़ के चले गए थे। बाहर से जब ये लोग आते हैं वो सीन देख के डर के मारे, इस बार बिल्ली उल्ली को छुए नहीं, अंदर आए तो देखते क्या है, रानी के बाजू में कोई सोया हुआ है। कौन सोया हुआ है? वही आदमी। और रानी को एकदम घूर घूर के ऐसे देख रहा है। इतने में ये लोग दोनों चिल्लाए, रानी को उठाए, जैसे तैसे करके वहां के भागे। और इतने कम से कम बज रहा था उस समय 1:30 बज रहा था। उस समय ये लोग भागे और जाके देखते हैं तो पता, मतलब थोड़ा दूर जाते तो उनके कोई परिचय वाला था, उनके घर पे जाके खटखट दरवाजा करते। वो लोग भी भाई सकपका गए, क्या हुआ 1:30 बजे रात को कौन भाग के आ रहा है। तो देख रहे हैं क्या कि भाई 1:30 बजे रात को भाग के आए। चलो ठीक है, उन्होंने सारी बात उनको बताई तो बोले अच्छा ठीक है सो जाओ, कोई बात नहीं है, कल हम मकान मालिक से बात करते हैं। तो वो मकान सुबह हुई तो इसके बाद तीनों और वो जो जिनके घर वो ठहरे थे जाके पहचान वाले, वो लोग आते हैं और मकान मालिक से बात करते हैं, भाई तुम्हारे घर पे ऐसा ऐसा कांड है, क्या था बताया नहीं। तो मकान मालिक ने बोला कि देखो मुझे भी नहीं पता है कि क्या कांड है। वो जब मैं नया नया उस घर को लिया था तब मेरा बेटा एक था 10 साल का, वो भी, उसको भी ये सब चीज़ें फील हो रही थी। हम लोग को तो नहीं फील हो रही थी पर उसको फील हो रही थी। तो इसके लिए हमने वो घर छोड़ दिया और मेरा वो 10 साल का बेटा भी मर गया। तो और मतलब सारे परिवार को एक एक करके ऐसी ऐसी डरावनी चीज़ें दिख रही थी उस घर में। अब आप सोचो कि आपके घर में अगर कोई भी ऐसी एक तरह तरह की डरावनी चीज़ें कुछ आपके अलावा कोई और भी रहे उस घर में तो आपको कैसा फील होगा। तो यही थी हमारी आज की कहानी। उन्होंने बोला कि देखो छोड़ दो उस घर को और माफ़ कर दो मुझे, जो भी है आपने डिपॉजिट दिया वो वापस ले लो और माफ़ कर दो। मैंने सोचा कि चलो ठीक है, हम रह रहे थे, कोई प्रॉब्लम, कोई किराएदार आएगा शायद उसके साथ वो सब प्रॉब्लम ना हो, इसलिए मैंने आपको दे दिया था, माफ़ कर दो मुझे और घर आप छोड़ सकते हो। तो सब गए मिलके और अपना सामान वामान बांधे, पैक किए, दूसरी कॉलोनी में उन्होंने घर लिया। अब वो सुखी से रह रहे हैं। 15 साल पहले की बात है, 15-20 साल पहले की। और ये अब बहुत आराम से वो लोग वहाँ पे रह रहे हैं। लेकिन आज भी वो घटना वो लोग भूलते नहीं हैं। तो ये ऐसी घटनाएं तो किसी के साथ भी घट सकती हैं। अब क्या हुआ था वो तो पता नहीं, पर ऐसा ऐसा उन लोगों के साथ, उनकी फैमिली के साथ हुआ था। तो ये थी हमारी आज की स्टोरी। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्ण।